पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के भेद समझे हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरीश चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर हरीश चंद्र शब्द जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा इस वाक्य में, क्योंकि हरीश चंद्र को इसके नाम से नहीं, उसकी सत्यता, उसके गुण की वजह से यूज किया गया है। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरीश चंद्र कौन था? एक सत्यवादी राजा था बेटा। तो उसके सत्य, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचारी हैं लेकिन सत्यवादी लोग भी, सत्य का पालन करने वाले लोग भी हैं। तो हरिश्चंद्र शब्द जो है वो सत्यवादी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यहाँ हरिश्चंद्र शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ऐसे ही देखिए, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जयचंद बेटा बेईमान व्यक्ति या धोखेबाज व्यक्ति के लिए यूज होता है जयचंद शब्द, क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। तो इसलिए जयचंद शब्द जो यहाँ धोखेबाज और बेईमान लोगों के लिए यूज होता है। तो इसलिए ये जयचंद शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन गया है। ऐसे ही कई बार कुछ जातिवाचक शब्द होते हैं जो व्यक्तिवाचक शब्दों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे महात्मा जी, महात्मा शब्द यूज होता है संतों के लिए, ठीक है, संतों के लिए यूज होता है महात्मा शब्द। लेकिन यहाँ पर महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर महात्मा शब्द जो है वो है महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है, एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये जातिवाचक शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक शब्द बन गया है। ऐसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। नेता शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है बेटा। लेकिन यहाँ पर नेताजी शब्द सुभाष चंद्र बोस, एक व्यक्ति जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उनके लिए यूज हुआ है। तो ये शब्द तो जातिवाचक है लेकिन एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। इस प्रकार कई बार कुछ व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होते हैं और कुछ जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होते हैं। तो ये था हमारे जातिवाचक संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग। तो हमारा चैप्टर यही फिनिश होता है बेटा। अब हम इसके बुक पर कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे जिनकी पिक्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।